Good morning, students. Once again, we are going through chapter 13 amines. लास्ट वीडियो में बेटा हमने इसकी IUPAC नेमिंग और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. आज इस वीडियो में यानी सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के बारे में. देखिए बेटा, एमाइंस की प्रिपरेशन कैसे होती है. नंबर 1, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स. किसकी रिडक्शन करके बेटा? नाइट्रोजन कंपाउंड्स की रिडक्शन करके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी? एमाइंस की. देखिए फॉर एग्जांपल NO2 हो हमारे पास, या फिर हमारे पास बेंजीन के ऊपर NO2 हो, यानी एल्काइल हो चाहे एराइल हो. when they are treated with reducing agent, तो reducing agent कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर? H2PD in the presence of ethanol, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इसके अंदर हम. सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है बेटा? SnHCl. एंड द थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है बेटा इसके अंदर? FeHCl. तो इन तीनों में से सबसे बेटर, यानी सबसे, हम जब बात करते हैं यानी प्रिफर्ड किसको किया जाता है रिडक्शन, तो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड किसको करते हैं बेटा? हम FeHCl को. लिखते तो तीनों के साथ कर सकते हैं, बट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं हम FeHCl को. ठीक है बेटा. तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FeHCl. जब इसको डालते हैं बेटा तो ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और इसकी जगह किसको अटैच करा देता है? हाइड्रोजन को. तो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ RNH2. क्या बन गया हमारे पास? एल्काइल अमीन. अगेन FeHCl. बेंजीन के ऊपर क्या हो गया बेटा? NH2. तो क्या बन गया हमारे पास? ये एनिलीन. क्या बन गया बेटा? ये एनिलीन. इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कि इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं. पहला ये क्वेश्चन कि FeHCl के साथ होता क्या है. देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा, Fe जब इस HCl के साथ रिएक्ट करता है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ FeCl2. किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? FeCl2 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है. मैं ये बता रहा हूं व्हाई इट इज प्रीफर्ड. नेसेंट बन गया. अब ये FeCl3 बेटा, ये हमारा FeCl2 मॉइस्चर्स के साथ रिएक्ट करते हैं. किसके साथ? स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर्स कह दो, उसको रिएक्ट कर लेता है. एंड अगेन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ FeOH होल ट्वाइस 2HCl. तो इसका आंसर यही छुपा है बेटा, यानी रिडक्शन with iron scrap and HCl is preferred. Why preferred? Because FeCl2 formed इन द रिएक्शन, यानी जो इस रिएक्शन में जो FeCl2 बना है, जो रिलीज हुआ है रिएक्शन के अंदर, इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोलाइज्ड वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करके टू रिलीज. क्या करता है बेटा? रिलीज करता है किसको? अगेन एसिड को. इसलिए इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड. रिलीज एसिड.
दिस मीन्स that only a small amount of acid is needed to initiate the reaction। यानी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड की रिक्वायरमेंट है इनिशियली, इसीलिए बेटा इस वाले को हम प्रिफर करते हैं। देखो भाई, पेपर में आप तीनों यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आए तो आपके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तब आपको बताना है कि हम कौन सा प्रेफर करें, नहीं तो आप पेपर में कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेकंड मेथड। सेकंड है हमारे पास एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसको बेटा कॉमन नेम भी है इसका, जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, एंड कॉल्ड हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस रिएक्शन। और ये हमारे चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी थी बेटा सेम, हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस रिएक्शन। इसमें होता है क्या बेटा, व्हेन एल्काइल हैलाइड, कोई भी एक एल्काइल ले लेते हैं हम, C2H5I, यहां पे मैं Cl भी ले सकता था, Br भी ले सकते हैं बेटा, बट आयोडीन क्यों लिया? बिकॉज आपको पता है, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया था हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स में। यानी जब हम इसमें अमोनोलाइसिस में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स यानी एल्काइल हैलाइड्स विद अमाइंस, तो सबसे ज़्यादा ये अमोनिया अमाइंस के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आयोडीन, यानी RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद RBr, देन RCl। ठीक है बेटा। अब देखिए, जब हम इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ? NH3 के साथ ट्रीट करेंगे एट 373 केल्विन टेम्परेचर पे, और ये सील्ड ट्यूब में किया जाता है। किसमें करते हैं बेटा? सील्ड ट्यूब के अंदर। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C2H5। तो यहां से ही बेटा ये आयोडीन को रिप्लेस करके यहां पे क्या लगा देते हैं? NH2। तो प्राइमरी अमीन बन गया हमारे पास, क्या नाम होगा इसका? इथाइल अमीन। इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं किसके साथ? C2H5I के साथ दोबारा ट्रीट करेंगे, तो अगेन यहां से H रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5 होल ट्वाइस NH। इसको फर्दर कर दीजिए बेटा रिएक्ट, C2H5I, अगेन क्या निकल जाएगा? यहां से HI बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5 होल थ्राइस N। ये कौन सा बन गया हमारा? डाइअमीन, यानी सेकेंडरी अमीन, नाम डाई इथाइल अमीन। और ये कौन सा अमीन बन गया? टर्शियरी, ये बना हमारे पास टर्शियरी अमीन। और इसको जब फर्दर ट्रीट करते हैं बेटा C2H5I के साथ, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C2H5 होल 4 N। कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कॉल्ड टेट्रा, जो विचार है इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो इस मेथड से बेटा हम प्राइमरी भी अमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी अमीन भी और टर्शियरी अमीन्स भी। और सबसे बेटा जब हम बात करते हैं इसके अंदर अमोनोलाइसिस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है, यानी जब हम बात करते हैं अमोनोलाइसिस रिएक्शन की, अमोनोलाइसिस
हैज़ डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है? जैसे मुझे सिर्फ प्राइमरी बनाना हो या मुझे सिर्फ सेकेंडरी बनाना हो या टर्शियरी बनाना हो, बट इस मेथड से हमारे क्या बनते हैं? सारे के सारे बनते हैं। इसी वजह से बेटा ये सबसे बड़ी क्या है? डिसएडवांटेज है। तो एमोनोलाइसिस हैज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग या एल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amines also, and also साथ साथ क्या मिलता है हमें? क्वाटनरी अमीन्स भी मिल जाता है, एंड आल्सो अ क्वाटनरी अमीन या अमोनियम सॉल्ट। ठीक है बेटा। बट इन सब में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अमोनियम सॉल्ट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी लार्ज एक्सेस अमाउंट में हमें क्या मिलता है? यानी जब हम बात करते हैं लार्ज एक्सेस अमाउंट में हमें लार्ज एक्सेस अमाउंट में जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, treated with ammonia, we obtained primary amine as major product। ठीक है बेटा। यानी लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की लार्ज एक्सेस अमाउंट लेते हैं जब इसको साथ ट्रीट कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, ट्रीटेड विद alkyl halide, we obtain primary amine as a major product। प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट की तरफ आता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट हम थर्ड करते हैं बेटा। हमारी थर्ड आती है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स किसकी बेटा? नाइट्राइल्स की रिडक्शन करके। देखिए नाइट्राइल हमारे पास क्या होता है? नाइट्राइल होता है CN। कौन सा ग्रुप होता है? CN। और C ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप से CN। ठीक है बेटा। अब इससे प्रिपरेशन करते हैं। तो इससे कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा? देखिए तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अगेन ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है? डबल बॉन्ड में। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है RCN, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही आप याद रखो बेटा। वैसे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये वाला आप याद करके रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होता है। और कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT और PD कैटलिस्ट। PT कैटलिस्ट हमने ले लिया। एंड थर्ड हमारे पास होता है बेटा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सा? इथेनॉल। ठीक है बेटा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। और एक्चुअली में क्या होता है? सोडियम मरकरी अमलगम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो सोडियम इज G। तो इस रिएजेंट को हम मेंडस रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेंडस, MENDIUS, मेंडस रिएजेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट में कोई सा भी यूज कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें? प्राइमरी अमीन RCH2NH2। बेंजीन के ऊपर हो जब CN, अगेन ट्रीट कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इन तीनों में से किसी भी एजेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा CH2NH2। और देखिए जब बेंजीन के ऊपर CH2 होता तो क्या कहलाता है?
बेंजाइल। क्या कहलाता है बेटा वो? बेंजाइल। और NH2 को क्या कहेंगे? एमाइन। तो क्या बन गया? बेंजाइल एमाइन। इसमें कोई डाउट बेटा? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर का शुरू करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, RI। एल्काइल हैलाइड आ गया आपके पास। आपको इसके अंदर एक कार्बन इंक्रीज करना है, आपको बनाना है अमाइन। एक कार्बन इंक्रीज करके RCH2NH2। एक कार्बन क्या करना है इसके अंदर? इंक्रीज करना है बेटा। तो एक कार्बन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके अंदर? तो आपको पता है इसके अंदर हम क्या डालते हैं बेटा? इसके अंदर हम डाल देते हैं KCN। क्या डाल दें? KCN। और जैसे ही KCN डालेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? RCN। देखो एक कार्बन इंक्रीज हो गया। यानी CN जहां पे भी आपको एक कार्बन इंक्रीज करना हो तो ध्यान से सुनना, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं या फिर क्या यूज करते हैं हम? CN का यूज करते हैं। देन यू हैव टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या मिल गया हमें? प्राइमरी अमीन। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, इसकी जगह, इस RI की जगह मैंने AgCN यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? AgCN यूज करा। जब हम AgCN यूज करते तो क्या मिल जाता है? RNC मिला। अगेन जब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या मिल जाएगा? RNHCH3। कौन सा अमीन हो गया? सेकेंडरी अमीन। तो इस टाइप से बेटा आप अमीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट अमाइड ग्रुप। कौन सा? एमाइड से प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। इसमें भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड विद हाइड्रोलिसिस। देखिए इसको मैं यहीं से शुरू करते हैं बेटा। देखिए आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है RCN। देखिए जब इस RCN को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए कंफ्यूज मत होना, ये मैं पिछले वाले साथ टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ बेटा। जब इसकी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या डालते हैं इसके अंदर? 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आपको क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। बात समझ में आई बेटा? क्या मिलता है? RCOH। जब हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो हमें मिल जाता है RCONH2, यानी एमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड। इसमें क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन से आपको पता है क्या मिलता है हमें? प्राइमरी अमीन। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एमाइड हो तो कैसे बनाएं? तो देखिए इसको एमाइड में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके अंदर आप लिक्विड अमोनिया डाल दीजिए। क्या मिल जाएगा हमें? एमाइड। और जब इस एमाइड को हम ट्रीट करते अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फर्स्ट स्टेप में ये, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हमें मिल जाता है RCH2NH2, यानी जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके। तो यहाँ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना सकते हैं, आप इसे एमाइड से ही बना सकते हैं, तो दोनों से। तो इसीलिए बेटा मैंने आपको एक ही मतलब अलग टॉपिक में लेके एक ही टॉपिक में इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम
अगेन एसिड अमाइड है, फ्रॉम एसिड अमाइड। और जो ये हम नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा नेमिंग रिएक्शन है, पहले बता रहा हूँ नेमिंग रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस या ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और दूसरा नाम क्या है बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड मतलब करना, कार्बन को कम कर देना। क्या कर देना बेटा, कार्बन को कम कर देना। देखिए इस रिएक्शन में हम करते क्या है बेटा, व्हेन RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या है ये हमारे पास एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एमाइड ग्रुप। जब इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, is treated or heated with bromine with aqueous NaOH। आप यहां पे बेटा aqueous भी ले सकते हो और अल्कोहलिक यानी इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH ले सकते हो। जब इसको हीट करते हैं बेटा इट गिव्स प्राइमरी अमीन। तो ये वाला CO ग्रुप क्या हो जाता है, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ RNH2 क्या बन जाता है, RNH2 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O एंड Na2CO3। ये जो बाय प्रोडक्ट्स है बेटा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मेन प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, इट विल ऑलवेज लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। किसकी फॉर्मेशन करेगा, ऑलवेज प्राइमरी अमीन्स की। एग्जांपल एक और देखिए बेटा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा इथेन अमाइड, क्योंकि 2 कार्बन इथेन अमाइड। व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन in the presence of aqueous or alcoholic KOH it will lead to the formation of CH3NH2। यहाँ देखिए कितने कार्बन थे, इस वाले केस में बेटा हमारे पास 2 कार्बन हैं और इसमें कितने रह गए हमारे पास, 1 कार्बन। यानी 1 कार्बन क्या कर दिया हमने, डिग्रेड कर दिया। क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल एमीन एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर सेम। आप लिखो तो लिख लीजिए बेटा, अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू राइट। 2NaBr प्लस 2H2O प्लस Na2CO3, दिस इज द बाय प्रोडक्ट्स। इसमें किसी को डाउट बेटा, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। और ये मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फ्रॉम ऑक्साइम से। किससे, ऑक्साइम से। फ्रॉम ऑक्साइम, इसका रिडक्शन यानी बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। किसका रिडक्शन करके, ऑक्साइम। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट सिंपल है बेटा, इंपॉर्टेंट। अगेन हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करना है। तो इसके अंदर बेटा देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कभी भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल में आपके पास कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, कीटोन भी। जब इसको हम ट्रीट करते हैं NH2OH के साथ यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड NOH। इट इज कॉल्ड ऑक्साइम। इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्साइम। और जब इस ऑक्साइम की बेटा हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं इसकी,
रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन किसके साथ करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आप भी जानते हो डबल बॉन्ड को लिथियम क्या करता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिमूव। क्या कर देगा? CH2NH2। क्या बन गया हमारे पास? प्राइमरी अमीन। इसमें कोई डाउट बेटा? क्या बना हमारे पास? प्राइमरी अमीन। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसमें कोई डाउट? ठीक है बेटा, इस साइड से हम ऑक्साइम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हमारे पास क्या है? इसी को लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर दें तो क्या बन जाएगा? इमाइन। क्या बनेगा? इमाइन। देखिए, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ट्रीटेड विद लिक्विड अमोनिया एक्सेस के साथ ट्रीट करते तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NH। ठीक है बेटा, इसे क्या कहेंगे हम? इमाइन। और जब इस इमाइन की जब आप रिडक्शन करोगे, अगेन डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देगा? रिडक्शन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगेन किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी अमीन्स के अंदर बेटा। ठीक है, इस साइड से बेटा इस तरह से हम बना सकते हैं बेटा प्राइमरी अमीन। लास्ट प्रिपरेशन में बेटा हमारी लास्ट एंड फाइनल बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अगेन बेटा यूपीएससी नेम है, यूपीएससी कह रहा कॉमन नेम है, और जब कॉमन नेम है तो रिएक्शन क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस प्रोसेस में करते क्या है बेटा? इस प्रोसेस की लिमिटेशंस भी है, और वही लिमिटेशन हमारे सिलेबस में है बेटा, वही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करते हैं। थैलाइमाइड, इसमें क्या लेते हैं हम? थैलाइमाइड। तो सबसे पहले हम थैलाइमाइड बनाते हैं बेटा। थैलाइमाइड क्या होता है? CONH। दिस इज कॉल्ड थैलाइमाइड। When thalaimide is treated with KOH, किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा? KOH के साथ। तो देखिए, ये OH क्या कर देगा? इस H को लेके चला जाएगा अपने साथ, क्या बना देगा? H2O। तो बाहर क्या चला गया? H2O। तो ये जो पोटेशियम है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। और वी राइट एल्कोहलिक KOH, CO N नेगेटिव, K पॉजिटिव, कोल्ड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड। अब नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, RI। जब इसको हम ट्रीट करते हैं RI के साथ, तो यहां से ब्रेक बॉन्ड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R पॉजिटिव और I नेगेटिव। ये I नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा? पोटेशियम के साथ। किसके साथ चला गया? पोटेशियम के साथ। और जैसे ही पोटेशियम के साथ जाएगा तो R किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा? N नेगेटिव R पॉजिटिव। तो क्या कहलाएगा ये? N एल्काइल थैलामाइड। N एल्काइल थैलाइमाइड। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है। यहां पे हम सिर्फ एल्काइल ही क्यों लेते हैं? यहां पे हम एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल हैलाइड ही क्यों लेते हैं बेटा? क्वेश्चन ये आता है, एल्काइल हैलाइड क्यों लेते हैं?
इसकी जगह हम एराइल हैलाइड क्यों नहीं लेते? एराइल हैलाइड क्यों नहीं लेते बेटा? देखिए बेंजीन के ऊपर मैंने सी लगा दिया, ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से इनके बीच में क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसी वजह से ये तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसको थोड़ी देर में मैं इसको लिखवा दूंगा इसी क्वेश्चंस के साथ, इसका आंसर भी। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं वापस। और जैसे इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ COOH। यहाँ पे ये जो हमारे पास H2 है, ये OH नेगेटिव और H इसके साथ आते दोनों के दोनों, क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन गया? RNH2। तो क्या बना? प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन कौन सा? प्राइमरी एल्काइल एमीन। तो क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा एनसीईआरटी का। और जब हम बात करते हैं बोर्ड क्वेश्चन भी यही है हमारे पास कि दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी नॉट एरोमेटिक अमीन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास वाई कांट, ये बेटा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.12 है। वाई कांट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन be prepared by Gabriel thalaimide synthesis। या फिर जब हम बात करते बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 13.3 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का कौन सा? 13.3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट, या पार्ट कह सकते हैं पार्ट 7, उसमें यह पूछा गया है गैब्रियल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि दोबारा से ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन इज प्रिफर्ड फॉर synthesizing प्राइमरी एल्काइल एमीन्स। ऐसा क्यों बेटा? आप पता लग गया होगा आपको क्यों। क्योंकि इसका पहला रीज़न यही है बेटा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया ये जो बॉन्ड होता है एराइल हैलाइड लेंगे, क्योंकि एराइल लेने के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे बेंजीन लगाने के लिए यहाँ पे बेंजीन लेना पड़ेगा। कहाँ पे बेंजीन लेना पड़ेगा? यहाँ पे आपको बेंजीन लेना पड़ेगा। और जैसे आप बेंजीन लोगे तो विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ रेजोनेंस। तो इसका यही लिखेंगे बेटा, आंसर क्या होगा? बिकॉज एरोमेटिक, या डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, पूरा लिख देता हूं, चलो पूरा लिख देते हैं। बिकॉज शो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, प्राइमरी कौन हो गया? यानी एनिलीन। सिंपल सी बात है, एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स ये वाला जैसे हैज टू रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा? हेलोएरिन्स को किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे एल्काइल हाइड्राइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम सोल्ट के साथ। तो हेलोएरिन्स इज रिएक्ट विद पोटेशियम थैलामाइड, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? थैलामाइड के साथ। सिंस, चूंकि हेलोएरिन्स आर comparatively less reactive
टूवर्ड्स, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज हुआ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लेस रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है बेटा, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स, क्योंकि यहां से देखो टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव क्या होगा, ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और आप भी जानते हो हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफाइल में कम क्यों जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटता ही नहीं है, इसी वजह से। ठीक है बेटा, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction as the bond cleavage does not take place. क्यों? ड्यू टू partial double bond between carbon and halogen as a result of resonance. इसीलिए बेटा इस मेथड से हम नहीं बना सकते, इसमें कोई डाउट। और इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन ख़त्म हुई बेटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। तो मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये वाला जो हमारे पास है ये क्वेश्चंस पेपर में कई बार आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दी जो पेपर में आ रखे हैं, तो बहुत बार आ रखा पेपर में। रिएक्शन उतनी बार नहीं आ रखी पेपर में जितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये प्रिपरेशन आप रिवाइज कीजिए और स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।